नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं गणित की जो प्रश्नावली 1.4 है उसके प्रश्नों को हल कराने जा रहे हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, बिना लंबी वजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। और साइड में सारे प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 10 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनका कि हमने यहाँ पर सरलीकरण भी कर लिया है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको हमने हल करके लिख लिया है। इन प्रश्नों को हल करने से पहले समझने वाली बात यह है, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में है, जहां p और q सह अभाज्य है, में यदि q का अभाज्य गुणनखंड, q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। यदि q क्या है? हर है। हर जो है अर्थात q है का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। हमारा प्रश्न है, हमें ये जांच करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इस परिभाषा, इस नियम के आधार पर हम यदि देखें कि जितने भी हमारे हर हैं p बटे q के रूप में है, तो हर जो है उनका यदि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, यदि है तो दशमलव का जो प्रसार है वो शांत होगा, और यदि नहीं है तो वो अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? आइए इस आधार पर हम पहला प्रश्न हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वो है 13 बटे 3125। इसे हमने सरल किया यदि मान लो तो 13 बटे 5 की घात 5, मतलब इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यदि तो 5 गुणित 5 गुणित 5 बार आएगा, मतलब 5 की घात 5 यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर जो हमारा हर है, जो हर है वो क्या है? 5 की घात 5, मतलब 5 की घात n का यहाँ पे रूप है, इस रूप में है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्नों को यदि देखें हल करके, तो प्रश्न क्रमांक हमारा 2 होगा 17 बटे 8। अब 17 बटे 8 को भी हम देखें तो 17 बटे 2 की घात 3, 8 को हम लिख सकते हैं। तो चूंकि 2 की घात 3 भी हमारा किस रूप में है? 2 की घात m के रूप में है। 2 की घात m के रूप में है, इसलिए हम कहेंगे कि 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर यदि हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसका तीसरा प्रश्न है 64 बटे 455। 64 ऐसा लिख देंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 5 गुणित 7 गुणित 13 ये हमें प्राप्त होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो हर है, हर वो किस रूप में नहीं है? 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में नहीं, इसलिए जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। इस तरह से हमने ये पाया कि यदि हमारा जो हर है, मतलब q जो है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, तो शांत, और नहीं है तो अशांत होगा। तो साथियों इस प्रकार से हम ये 10 प्रश्न जो आपके हैं, हमने 3 प्रश्न हल करवाए हैं। बाकी के प्रश्नों को भी हमने यहाँ पे गुणनखंड करके दे दिए हैं। कुछ प्रश्नों में ऑलरेडी घातांक के रूप में दिया हुआ है, तो आप इनको मन से हल करके और देख सकते हैं। आप यहाँ पर वैसे भी हम अगर चर्चा करें तो देखिए चौथे प्रश्न में यहाँ 2 की घात 6, 5 की घात 2, उसको सरल किया 2 की घात 6 और 5 की घात 1 के रूप में है, मतलब यहाँ पर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, तो हम कहेंगे ये क्या है? शांत है। जबकि पांचवें सवाल में देखें, इसको हमने सरल किया तो 7 की घात 3, 343 को 7 की घात 3 लिख सकते हैं, तो 7 की घात 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है, तो ये शांत भी नहीं है, अर्थात क्या है? ये
अशांत आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद छठा सवाल देखिए, तो ये भी हमारा शांत होगा क्योंकि 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में है। सातवां नहीं होगा। आठवां 5 है बटे में, यहाँ पर हल करने के बाद 3 से 3 कट गया, गुणनखंड ज्ञात किया हमने, और 5 जो बटे में है मतलब 5 की घात 1 है, कुछ भी घात नहीं है, तो ये भी शांत होगा। 9वां सवाल भी शांत होगा और 10वां सवाल शांत नहीं होगा। इस तरह से ये पहला प्रश्न हमारा पूरा हल हो जाएगा। आप इसको विस्तारित करके सिस्टमेटिक ढंग से करके और लिख सकते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो पहला प्रश्न है 13/3125 और जिसके अब हमने गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात किए थे, और 2 की घात 5 का ऊपर नीचे हम जब गुणा करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 416 बटे 10 की घात 5। 5 गुणित 2 10 और घात 5 है तो 10 की घात 5। इसे हम सरल करेंगे दशमलव के रूप में जब लिखेंगे तो 0.00 और 416, इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है 17 गुणित, इसमें हमने 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा किया, 17 गुणित 5 की घात 3 और 2 की घात 3, ये 8 का 2 की घात 3 हो जाएगा रूप, और इस प्रकार हमने 5 की घात 3 से गुणा किया है। तो ये इसको सरल करेंगे 17 गुणित 5 की घात 3 को, तो ये आ जाएगा 2125 और बटे में हो जाएगा 10 की घात 3। अब इसे दशमलव रूप में हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.125। इसी प्रकार 15/1600 है, 1600 है, तो 1600 को 2 की घात 6 और 5 की घात 2 है, तो यहाँ पे हम 10 की घात के रूप में लाने के लिए 5 की घात 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर हमारा हो जाएगा 15 गुणित 5 की घात 4। इसे से हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 9375 और बटे में ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 6। अब इसे दशमलव के रूप में जो लिखते हैं तो ये जाएगा 0.009375, दशमलव के बाद 009375। इसी प्रकार 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2 दिया है, तो 5 की घात 2 का यहाँ पे है और 3 घात है 2 की, तो 5 का ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये इस प्रकार 23 गुणित 5 करेंगे। अब 23 गुणित 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 115, और इस प्रकार ये 10 की घात हो जाएगी यहाँ पर 3, 10 की घात 3 हो जाएगी। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.115। अगले सवाल में देखें 6/15, ऐसे सरल करें तो 2 गुणित 3 और 5 गुणित 3, 3 से 3 हमारा होगा कैंसिल, तो 2 गुणित 5 और 2 से गुणित गुणा किया तो हो जाएगा 4/10। इसी प्रकार हो जाएगा 0.4। 35/50 है, 35/50 को 7 गुणित 5 लिख करके 2 गुणित 2, 5 की घात 2 है, यहाँ पर 5 से ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो ये बटे में 10 आ गया है, इसलिए हो जाएगा 0.7। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए जो दशमलव प्रसार शांत हैं उनके उन्हीं प्रश्नों को हल करके उनको दशमलव के रूप में निरूपित किया है।